आज रामानुज जयंती है। रामानुज बहुत बड़े साउथ इंडियन थे, दक्षिण भारतीय विद्वान थे। उन्होंने, जैसे शंकराचार्य जी का सिद्धांत है नॉन ड्वेलिज्म, अद्वैतवाद, कोई दूसरा संसार में नहीं है, दूसरा कभी हुआ भी नहीं था। आपको जब ज्ञान हो जाएगा, आफ्टर रियलाइजेशन यू कैन फील दैट देयर इज नोबडी इज देयर, ओनली यू, एंड यू आर नॉट दिस ग्रॉस बॉडी बट यू आर सोल। सोल मीन्स ओमनी प्रेजेंट। आत्मा किसको कहते हैं? संस्कृत में आपनोति, जो सब जगह रहता है उसी को आत्मा कहते हैं। और जब ये शरीर नहीं होता है तो हम सब जगह, क्योंकि शरीर में 5 चीजें हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। तो ये 5 चीजें जब नहीं रहती हैं, माने शरीर, जब आत्मा जब शरीर में नहीं रहता है तो जल जल में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, आकाश आकाश में मिल जाता है, वायु वायु में मिल जाती है, पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाती है, सब। तो ये जो शरीर है ये तो 5 तत्वों का है, इसलिए शरीर पंचायती है, ये पंचायती मकान है, हमारा नहीं है, लेकिन हम इसको अपना समझ लेते हैं। ये तो 5 तत्वों में मिलने वाला है कल को। इसलिए ये जो ज्ञान है, हमारे शंकराचार्य जी ने जो ज्ञान दिया, रामानुज ने थोड़ा सा कुछ विशेष ज्ञान दिया, उनकी भी हम थ्योरी आपको बता दें। शंकराचार्य जी का सिद्धांत है अद्वैतवाद, कोई दूसरा है नहीं। थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉन ड्युअलिज्म, कई नाम उनके हैं। कि रिफ्लेक्ट है परमात्मा का परावर्तन, जैसे किरणों का, सूर्य की किरणों का परावर्तन होता है। एक और उदाहरण देते हैं शंकराचार्य जी कि जैसे हिरन पानी की तलाश में जंगल में जाता है, तो उसको रेगिस्तान में, राजस्थान में जल का अभाव होता है, पानी नहीं होता, कम होता है, तो धूप पड़ती है। सोचो जून के महीने में बहुत गर्मी है, धूप पड़ रही है, और वहां सैंड है, बालू है, तो बालू में जो सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं तो वहां पानी जैसा दिखाई पड़ता है। सूर्य की किरणों में पानी का भ्रम होता है। कभी कभी यहाँ पर भी हम जून के महीने में कभी सड़क के ऊपर हम देख सकते हैं, हम जाते होते हैं, धूप निकल रही है बहुत तेज, और कभी ऐसा लगता है सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ है। हम गाड़ी चलाते हैं, देखते हैं पानी कैसे भरा है, या पानी कहां से आ गया, लेकिन वो पानी है नहीं। पास जाते हैं, हमें 1 किलोमीटर से, 500 मीटर से, 600 मीटर से ऐसे लगता है आगे कि वो पानी, वहाँ बहुत सारा पानी भरा, सड़क के ऊपर पानी है, हमको लगता है पानी, लेकिन जब जाते हैं तो वहां लगता है पानी तो है नहीं। वो कहां से आया है? वो सूर्य की किरणों से जल का आभास होता है, पानी नहीं है लेकिन पानी जैसा लगता है। ऐसे ही हमको संसार में, जो संसार है तो परमात्मा, लेकिन हम परमात्मा को ही हम जगत समझते हैं, किसी को शत्रु समझते हैं, किसी को मित्र समझते हैं, किसी को अपना समझते हैं, किसी को पराया समझते हैं, और उसमें हम लोग बड़े ही दुखी होते रहते हैं। अब देखो, हम लोगों का जो सिद्धांत है, हम लोगों की जो थ्योरी है, एक व्यक्ति ने एक आदमी से कहा भाई पैसे दो, हिंदुस्तान की बात है, उसने उसको 20 रुपया दिया, और वो सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। फिर अब बहुत दिन की बात, अचानक वो आदमी, फिर वही, तो कई लोग भीख मांगने वाले जीवन भर भीख मांगते रहते हैं, तो भीख, उनको कोई काम ही नहीं, भीख मांगना भी बहुत बढ़िया काम है। किसी भीख मांगने वाले को किसी ने कहा कि ये भीख मांगना छोड़ो और तुम कितने पैसे लोगे, हमारे घर नौकरी करो। उसने कहा तुम बोलो कितने लोगे, तुम मेरे यहाँ नौकरी करो, भीख मांगो यहाँ। हम लोगों को मालूम नहीं होता कि भीख मांगने में कितनी, लेकिन हम लोग मांग नहीं सकते। भीख मांगने वाला भीख मांगता है, तो वो एक दिन उसने 2 रुपया दिया हिंदुस्तान में भीख मांगने वाले को, 2 रुपीज। तो वो भीख मांगने वाला चिल्लाया, तो मुझे 2 रुपया देता है? आजकल हिंदुस्तान में जाओ, भिखारी 100 रुपया मांगता है, 2 रुपया नहीं मांगता। भिखारी ने कहा तू मुझे 2 रुपया देता है? वो व्यक्ति कहता है हाँ, लेकिन आज से 20 साल पहले तू मुझे 20 रुपया देता था, और 10 साल पहले तूने काम किया, मुझे 10 रुपया देना शुरू कर दिया।
और 5 साल पहले तू मुझे 5 रुपए देता था, अब 2 साल से तुझे क्या हो गया, तू 2 रुपए देता है, जब आएगा 2 रुपए देता है। उसने कहा भाई साहब ध्यान से सुनो, पहले मेरी शादी नहीं हुई थी इसलिए मैं 20 रुपया दे दिया करता था, मेरी शादी हो गई, घरवाली आ गई, मैंने 10 रुपया शुरू कर दिया देना, फिर मेरा एक लड़का भी हो गया तो मैंने 5 रुपये देना शुरू कर दिया। आजकल थोड़ा सा मेरा काम भी ठीक नहीं है तो मैं आजकल तुमको 2 रुपये से ज्यादा नहीं दे सकता, बस इसी में काम चलाओ, दूंगा जरूर लेकिन 2 रुपया बस इतना ही। तो वो भिखारी चिल्लाया, भिखारी कहता क्या कहता है, तुम मेरे पैसे से अपना परिवार चलाता है? बोले तेरा पैसा कहां से आ गया? बोले मेरा 18 रुपया। अब देखो भिखारी ने सोच लिया कि वो 20 रुपया मेरा था, 20 रुपया हम उसको वो दे रहा था तो मेरे पैसे थे, 18 रुपया से तू अपना परिवार चलाता है मेरे पैसे थे। अब देखो है भिखारी, इसका थ्योरी देखो। तो ये थ्योरी हम संसार में ऐसे स्वाभिमान को छोड़कर, आत्मज्ञान को छोड़कर, नॉलेज को छोड़कर हम भिखारी के जैसे हम ऐसी आशा लगाकर हो जाते हैं, कोई हमको देता है तो हम सोचते हैं वो तो मेरा अधिकार है, और अगर किसी दिन नहीं दिया तो हम उसको धन्यवाद की वजह से लड़ने शुरू हो जाए कि तुमने मेरा पैसा नहीं दिया, जैसे कुछ हम कमा के उसको दे गए हैं। तो ये सब हमारा शंकराचार्य भगवान ने जो विवर्तवाद का सिद्धांत दिया, रिफ्लेक्शन की थ्योरी दी, लेकिन रामानुज ने विशिष्ट अद्वैतवाद कहा। और रामानुज जो कहते हैं वो संसार में किसी व्यक्ति को विशेष स्थान देते हैं। उन्होंने एक माया का एक अस्तित्व बताया, माया का शंकराचार्य जी ने भी अस्तित्व बताया, लेकिन जो रामानुज ने जो विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है तो उसमें माया विशिष्ट जो चैतन्य है उसको परमात्मा कह करके, तो दोनों ही आचार्य हैं, दोनों के सिद्धांत में थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन रामानुज का जो सिद्धांत है वो लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा व्यावहारिक समझा, और उसमें जैसे कि ईश्वर जो हमारे शंकराचार्य जी, जो तुलसीदास जी महाराज कहीं कहीं रामानंद का सिद्धांत बोलते हैं, कहीं कहीं रामानुज का सिद्धांत बोलते हैं कि जीव ईश्वर के समान नहीं हो सकता है, और वहां ईश्वर में जो विशेषता है वो जीव में नहीं हो सकती है। और शंकराचार्य कहते हैं कि जीव ही ईश्वर है, जीव ईश्वर से अलग नहीं है। तो थोड़ा सा कठिन विषय है, लेकिन फिर कभी आपको हम इस विषय की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा भगवान श्री राम जी का चरित्र थोड़ा सुनाएंगे।